फॉर्मेट नहीं है ऐसा करो वैसा करो, क्या करो, डिवाइन विल को फॉलो करो। अब डिवाइन विल को फॉलो करो कैसे जाने, गीता पढ़ो, समता का अभ्यास करो, निष्काम भाव से समर्पण करो, सतत स्मरण, देन यू कैन बिकम अवेयर ऑफ द डिवाइन विल। तो उन्होंने मोल्ड्स तोड़ दिए ना श्री राम के सारे, उसके जगह मोल्ड तोड़े मतलब उसके जगह एक अपग्रेड कर दिया। अब आगे श्री अरविंद, तो आप ये सब करोगे, डिवाइन विल को करोगे, उसके हिसाब से चलोगे, तो कहते हैं डिवाइन विल ट्रायम्फ अपॉन द वर्ल्ड। आप कुछ भी कर लो, आपके हाथ में है ही नहीं वो शक्ति को यहां प्रकट कर देते हैं। प्रेम की हम लोग बात कर ही चुके हैं, हाउ ए ग्रेटर लव हैज मैनिफेस्टेड। तो ये चीज हिंदूवादी विचारधारा को नहीं समझ आती है, वो भी पास्ट में स्टक हो गए हैं। उनको ये समझ नहीं आता है कि रामायण, गीता, सावित्री इज ए कंटिन्यूटी। और उसका मैं एक उदाहरण देता हूं कि ये सावित्री क्यों उन्होंने चुना, इसके कई कारण लोगों ने बताए हैं। लेकिन जो एक बात उन कारणों में से जो एक अद्भुत बात लगती है, सावित्री एक ऐसी कथा है जो वैदिक साइकिल की कथा है। महाभारत में वैदिक काल की कथा है सावित्री सत्यवान की। लिंक किसे कर रहे हैं श्री अरविंद, जो भविष्य में होने वाला है। तो ये जो स्ट्रांग हिंदूवादी, और ये तो एक पार्ट है, प्लस एक क्या होता है, बड़ा एक सिमट करके आपका डाइट डिसाइड करेगा कि आप हिंदू हैं कि नहीं हैं, आप माथा में बिंदी लगा रहे हैं कि नहीं डिसाइड करेगा कि आप कैसे हैं, आप साड़ी पहन रहे हैं कि नहीं। ये क्यों आया हिंदुइज्म में, वो इसलिए आया, मैं हिंदू हूँ और मैं आई मस्ट से कि आई एम हैप्पी एंड प्राउड टू बी हिंदू, पर जो हिंदुत्व का जो रियल सेंस क्या है, ये चीजें इस्लामिक इन्वेजन और क्रिश्चियन इन्वेजन के बाद आई। इसकी बात हम लोग कर चुके हैं। ये करवा चौथ का व्रत कहाँ पर रखा जाता था, ज़्यादा जहाँ मारकाट होता था, मर जाएगा तो उसको करवा चौथ का व्रत, तिलक लगा के, कुंवर जी तलवार लेके बैठ करके घोड़ा पर आते थे ना शादी में। अभी भी अब आप करेंगे तो अजीब लगता है, घोड़ा भी मरा मेरे से एक बार किसी ने कहा, तो बोला अभी भी माने देख के लगता है दूल्हा घोड़े के ऊपर की गधा घोड़े पर बैठा है एक तलवार भी हाथ में। ये सिस्टम कहां से आया आप बताइए। आप सुनते हैं राम जी की शादी में कि घोड़ा पर बैठ के तलवार लेके गए, स्वयंवर हो रहा है। आप देखिए कि यू हैव टू प्रूव दैट यू आर वर्दी। सावित्री का क्या हो रहा है, स्वयंवर हो रहा है। द्रौपदी का क्या हो रहा है, स्वयंवर हो रहा है। कौन घोड़ा पर तलवार लेके आ रहा है, और इमेजिन वो तलवार लेके आ रहा है। कभी कभी अब मुझे तो ह्यूमरस खुल जाता है वो, कभी कभी बहुत बार मेरा मन करता है पूछने को, ये निकालना भी आता है, चलाना तो छोड़ो, लेकिन है अब म्यूजिक बज रहा है, क्या नॉनसेंस है इसको। ये हिंदू शादी, हिंदू रीति से शादी हो रहा है। हिंदू रीति से शादी का क्या अर्थ है, अग्नि साक्षी है। एक ही उदाहरण दे रहा हूं मैं, ये बहुत लंबा विषय, ओनली वन एग्जाम्पल। अग्नि साक्षी है। अग्नि कौन है, डिवाइन विल, कवि कृतु। आप वैदिक काल में जाइए, हमारे यहां विवाह एक लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, ना एक सोशल बॉन्डेज है। आप इसलिए नहीं विवाह को टिका के रखे हो कि लोग क्या कहेंगे, आप इसलिए नहीं टिका के रखे हो अरे लीगल डाइवोर्स में, ये नहीं है कारण। अग्नि साक्षी है। जो मैंने भगवान को साक्षी मानकर स्वीकार किया है, मैं उसको त्याग कैसे कर सकता हूं। मेरे जीवन में कठिनाई आएगी, बहुत कुछ आएगा, क्योंकि अग्नि साक्षी। आप सोचिए, डिवाइन के सामने मैंने कोई चीज, एक्चुअली अगर माँ, और हुआ है, मैंने एक व्यक्ति मिले, बोलते हैं हमारा शादी तो माँ नहीं कराया, ब्लेसिंग्स लिखा, लेकिन देखो मेरा जीवन नरक बन गया ये रियल बता रहा हूँ। तो उन्होंने कहा ये देखिए, बैठ जाता हूँ मिनट, तो बोलते कि ये देखिए मेरा जीवन ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो टेल मी आश्रम में कि व्हाई डिड मदर राइट ब्लेसिंग्स बिहाइंड माई। उन्होंने कहा देखिए आपका कितना इवोल्यूशन हुआ। और ऊपर से माँ ने उनको एक इंस्ट्रक्शन दिया था, इसको प्रिंसेस की तरह ट्रीट करना। तो मैंने उनसे पूछा बाकी छोड़िए, आपने उनको प्रिंसेस की तरह ट्रीट किया। बोला कैसे कर सकते हैं हर समय। मैं बोला तो फिर आपने तो पहले फॉलो नहीं किया। फिर मैंने उनको बताया कि देखिए आप अगर इस चीज को सही ढंग से फॉलो करते, माँ ने ब्लेसिंग्स इसलिए नहीं दिया कि दे लिव्ड हैप्पीली हियर आफ्टर। आपके अंदर एक बहुत गहरा सन्यास का प्रवृत्ति। बोले हाँ मैं तो सन्यासी होना चाहता था। बोला झूठ मूठ का आप सन्यासी होना चाहते थे,
क्योंकि आपके अंदर प्रेम का अभाव है। माँ प्रेम को जगा रही हैं और कितने सुंदर ढंग से, यू डिडंट गेट द मैसेज। तो अब आप वैसे देखते हैं जब, तो अग्नि साक्षी है। माँ ने, बोलते माँ ने दोनों का हाथ जोड़ा है। अब देखिए चीज बदल जाती है ना, समाज क्या कह रहा है नहीं कह रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कंटेक्स्ट के साथ चीजें बदलती हैं, हमारे यहाँ इवोल्यूशन है, लेकिन मूल चीज क्या है, केंद्र में क्या है, अग्नि साक्षी है। दूसरा चीज क्या है, अब केंद्र में यदि अग्नि है तो फिर वहां पर ना हस्बैंड रहेगा ना वाइफ रहेगा, ना पेरेंट्स रहेंगे ना इन लॉज रहेंगे। जैसे ही आप करेंगे तो आपका तो खत्म होना ही है। ये भी मैं लोगों को काउंसिल देता हूं। लोग बोलते हैं ये बच्चा बात नहीं सुनता। मैं बोला आप सेंटर पॉइंट पे क्यों जा रहे हो, अग्नि है, आप तो जलेंगे, आपका अहंकार स्वाहा होगा। जो भी सास या बहू या जो भी अपने को सेंट्रल पॉइंट बनाना चाहती है, जीवन नरक होता है, वो अग्नि का स्थान है। आप कहां से वहां जा रहे हो, आपको बहुत ईगो हर्ट होगा बुरी तरह। डोंट ट्राई दैट। तो अगर हम इसको देखें, और 7 फेरा जो है उसके तो डिटेल में नहीं जा रहा हूं, तो ये सारी चीजें सावित्री में ये भी लाइन है। सिंस वी आर एट इट, मे बी आई विल जस्ट क्विकली रीड, कोई समय का बहुत ज्यादा सीमा मत कर देना, तो आई विल जस्ट रीड दिस पार्ट। वो क्वेस्ट में आता है, ओके। क्वेस्ट में जब सावित्री जाती हैं ढूंढने के लिए, तो वहां विवाह का जो विवाहिक जीवन का, ये सनातन धर्म का सत्य से प्रकट कर रहे हैं। लेकिन यहां कुछ भी नहीं बोल रहे कि आपको 7 फेरा लेना है, बिंदी लगाना है, तिलक लगाना है। लेकिन व्हाट इज मैरिज फ्रॉम ए सनातन धर्म पर्सपेक्टिव, लेट्स पुट इट लाइक दैट। ये नहीं है कि शादी होगा तुम बुर्का पहनोगी, मैं तलाक दे दूंगा 3 बार बोल के, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, नन ऑफ दिस नॉनसेंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैरिज? और आप देखिए जो पंक्तियां हैं, ये सनातन धर्म का यही ओरिजिनल ट्रूथ है। क्या कह रहे हैं, पेज 374। कभी कभी लोग पूछते हैं मैरिज हो रहा है, हम क्या पढ़ें? ये देखिए यहां पर, अब वो अश्वपति कह रहे हैं सावित्री को, क्या कह रहे हैं, जाओ अपना वर ढूंढो। माय गॉड, यही तो सत्य था ना सनातन धर्म में। अभी आप बोलेंगे तो ब्लास्फेमी हो जाएगा। तो क्या कह रहे हैं, There shall draw near to meet thy approaching steps the second self from for whom thy nature asks. Complementary being की बात है। He who shall walk until thy body's end, a close bound traveler pacing with thy pace, the lyricist of thy soul's most intimate chords. आपके हृदय में जो भाव है वो पकड़ ले। तो जो लेडीज करती हैं सही करती हैं। अब मैन क्या कहते हैं, तुम बोल क्यों नहीं रही हो? उसका मजा ही इसमें है कि मैं बोलूंगी नहीं, तुम पकड़ो। मैन, तुमने बोला नहीं, हाँ नहीं बोला, तुमने समझा नहीं। मैन क्या बोलते हैं, तुमने बोला नहीं तो मैं समझूंगा कैसे? यही तो प्रेम है, तुमको समझना है जो बोला नहीं। देखिए सब लेडीज और जेंट्स मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि दिस इज अ सीक्रेट दैट एड्स टू द चार्म ऑफ लाइफ। हम लोग परेशान हो जाते हैं, अरे शी इज चैलेंजिंग यू, ट्राई टू अंडरस्टैंड, फील। तो देखिए लाइफ कितनी ब्यूटीफुल हो जाएगी आपके लिए भी, सबके लिए। तो कहती है, हु शैल गिव वॉइस टू व्हाट इन दीज म्यूट, देन शैल यू ग्रो लाइक वाइब्रेंट किंडर्ड हार्प्स। जुगलबंदी, वन इन द बीट्स ऑफ डिफरेंस एंड डिलाइट। वो मेरी जैसी होगी, क्यों होगी, मजा क्या होगा, बोरिंग हो जाएगी लाइफ। तो यहां बोल रहे वन बट डिफरेंस इन डिलाइट। थोड़ी भिन्नता होती तो मजा आता है ना। खाली समोसा खाते जाइए, समोसे के साथ रसगुल्ला, देन देयर इज ए जॉय। एक और समोसा, एक और रसगुल्ला। जब तक आप डिसाइड करेंगे कौन सा लास्ट में खाओ। अब हो रहा है ना डिलाइट, डिफरेंस इन डिलाइट। रेस्पॉन्सिव, इट डिवाइन एंड इक्वल स्ट्रेन्स of discovering new notes of the eternal theme. One force shall be your mover and your guide, one light shall be around you and within. Hand in strong hand, confront heaven's question life. ये जो बांधते हुए तो खुल सकता है, hand in strong hand, confront heaven's question life.
चैलेंज द ऑडियल ऑफ द इमेंस डिस्गाइज। तकलीफ आएगी, प्रॉब्लम आएगी, साथ मिलके फेस करिए। इमेंस डिस्गाइज। Ascend from nature to divinity's heights, face the high gods, crowned with felicity, then meet a greater God, thyself beyond time। जब आप वापस जाएं हाथ पकड़ के, या जब भी थोड़ा अदला बदली आसपास या देरी करके, तो हेवन भी बोले हाँ थे। अब बताइए, इसमें आप बाहर का सिंबल है, उसकी जरूरत है एक लेवल पर एक साधारण मनुष्य के लिए, लेकिन जब आप सिंबल को रियल समझने लगते हो, उसका एक एग्जाम्पल और मैं देता हूं। कृष्ण जी को सिंबल में दिखाते ना, वो बांसुरी बजा रहे हैं और मोर पंख है। अब जहां भी कृष्ण जी को लाना है ना, यही दिखाएंगे। अरे गिव हिम सम फ्रीडम भाई। उन विचारों को आप मतलब उनमें ही बांध दिया। वो एक बार त्रिभंग मुद्रा तो वही मुद्रा रहेगी। अब बांसुरी नहीं है तो हाथ से कर दिया और थोड़ा ऐसे मुस्कुरा रहे टेढ़ा। व्हाट इज बांसुरी? इट इज द कॉल ऑफ द डिवाइन। आपका नृत्य अगर ऐसा है कि लोग भगवान की ओर आकर्षित हो रहे हैं, देन कृष्णा इज फ्लूट इज प्लेइंग इनसाइड यू। दैट इज फ्लूट। कॉन्च सेल, मोर पंख, विक्ट्री। तो कहने का अर्थ है कि हर एक जगह होता है एक आउटर और एक इनर ट्रूथ। भारत ने दोनों को प्रिजर्व किया है। बाकी रिलीजन्स में केवल बाहर ही रहा, खत्म हो गया। लेकिन अब वो समय आ रहा है जब भारत को अपने इनर ट्रूथ को, स्पिरिट को नया फॉर्म देने की जरूरत है। और बात ये नहीं कि कौन देगा, ये होगा ही होगा, ये होगा ही होगा। सनातन धर्म अब नया रूप लेकर के प्रकट हो रहा है। आप उसको बांध नहीं सकते पुराने फॉर्म्स में। तो जब हम ये प्रयास, लेकिन वो होगा थोड़ा, क्योंकि नया आइडिया आता है, उसको एक्सेप्ट करना कठिन होता है। आपको मैं बता रहा हूं, बहुत सारे लोग हैं जो सनातन धर्मी, उनको श्री अरविंद माता जी को एक्सेप्ट करने में समस्या आती है। क्यों आती है? गॉड नोज। मैं तो कहता हूं आपने पढ़ा नहीं है। जो उन्होंने राम पर ये सब लिखा है आप पढ़ लेते तो आप कभी ये बात नहीं करते। तो ये जो एस्पेक्ट है सनातन धर्म इज द कोर, द ट्रूथ। और हिंदूवाद इज द फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग। हिंदुत्व इज द आउटर शेल। तो वो शेल चेंज होगा। कोर सनातन धर्म है। इट शुड ऑलवेज, यू कांट डू एनीथिंग टू इट, क्योंकि वो सनातन है, इटर्नल है। और वो बाहर का तो चेंज होता रहता है। इसका एक लास्ट उदाहरण इस क्वेश्चन का, वैदिक काल में, और ये स्टडी मतलब ऐसे में नहीं कह रहा हूं, रैंडमली नहीं, वैदिक काल में आप बताइए कितने मंदिर थे और किसके मंदिर थे? फाइंड आउट। लेकिन ये मंदिर था, सारा बात हो रहा है यहां पर, अग्नि आपके अंदर जल रही है, अग्नि को आप पूजा कर रहे हैं, आपने जलाया, ठीक है। कालांतर में उसने एक नया फॉर्म लिया, वो भी जरूरी था एक समय और वो फॉर्म। और ये नहीं कि उसको जरूरत नहीं है, लेकिन आप मूल सत्य को अगर भूल जाएंगे तो वो आप प्रॉब्लम कर रहे हो। पहला मंदिर तो यही है, इसको अगर भूल गए और केवल बाहर, तो प्रॉब्लम है। बाहर का मंदिर आपको ये अंदर के मंदिर को खोलने के लिए एक सहायता है। और जब अंदर का खुल जाए तो बाहर में वो कंप्लीटनेस भी करता है शारीरिक रूप में। तो ये डिफरेंस है। सनातन धर्म इज द कोर। हिंदूवाद, उससे फिलॉसफी जो निकलती हैं, बहुत सारी फिलॉसफी हैं, द्वैत अद्वैत, द्वैत अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत, सांख्य, मीमांसा, ये अलग है वो चीज। वे हिंदूवाद, philosophical understanding of things. It is not the original experience. और हिंदुत्व इज द आउटर। और इसमें यह नहीं कि कोई ये कर रहा है तो ये ना करे, हमारे यहाँ ये नहीं है। पर कोर को मत भूलिए, और कोर को सदैव एक नया मोल्ड चाहिएगा। और आपके ऊपर वो डिपेंड नहीं करता है, वो काल पुरुष की गति है। जीट गेस्ट, टाइम स्पिरिट तोड़ दिया इसने पुराना मोल्ड्स। आप कुछ भी करते रहिए, बच्चों को कितना भी करते रहिए, वो अब ओरिजिनल स्वयंवर में आ गए हैं। उनको पता नहीं है कि स्वयंवर होता था, थैंकफुली। नहीं तो वो ज्यादा स्क्रिप्चर पढ़ेंगे, आपको बोलेंगे गई थी ना सावित्री ने चॉइस किया था, आप मुझे रोक रहे हैं। उसने जात पूछा था कि असत्यवान का
आ गया ना ओल्ड पुराना ट्रूथ उसका आ गया, नया मोड़ लेके आपके हाथ में वो है नहीं, क्योंकि जो टाइम स्पिरिट हमारे यहाँ युग धर्म है वो डिसाइड करती है, वही पारित होता है। आप रो सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, दुखी हो सकते हैं, बट सनातन धर्म हैज बिगन टू मैनिफेस्ट इन ए न्यू, मोर पावरफुल एंड मोर इंटेग्रल वे। सॉरी, एक कुछ था। The bar comes back. One more question. The love between Savitri and Satyavan is not human, it's celestial. So, that's धर्म तो क्या आपको हाँ, तीनों लेवल पर हम इसको देख सकते हैं। तीनों लेवल पर जो लव बिटवीन सावित्री एंड सत्यवान, व्हाट इट इज बोथ ह्यूमन एंड डिवाइन। सावित्री के प्रारंभ में जो ऑथर्स नोट है उसमें श्री अरविंद लिखते हैं, इट्स द स्टोरी ऑफ कंजुगल लव कॉन्करिंग डेथ। उन्होंने वर्ड यूज किया है कंजुगल, डिवाइन लव नहीं यूज किया है वर्ड, और श्री अरविंद के वर्ड्स के मास्टर हैं वो, परफेक्ट परफेक्शन। कंजुगल लव का मतलब क्या है? इट इज वेरी मच ह्यूमन, वेरी मच मॉर्टल लव, इट्स कंजुगल लव, धरती का प्रेम है वो, और उसके अंदर रूपांतरण होकर के दिव्य प्रेम की क्षमता है, जो सावित्री में आता है जब वो कहती है बट फर्स्ट ह्यूमन लव मस्ट चेंज इट्स वेज इनटू वेज डिवाइन। ये बात करेक्ट है, लेकिन सावित्री सत्यवान का प्रेम प्रारंभ कहां से होता है? हम कह सकते हैं कि सावित्री की तरफ से वो डिवाइन प्रेम प्रारंभ से है, लेकिन सत्यवान की तरफ से वो ह्यूमन है। लेकिन जब दोनों का मिलन होता है तो प्रेम जो करता है वही होता है। सावित्री के अंदर भी ह्यूमन लव का संचार होता है, और यहीं पर हम उनका अवतारिक रूप देखते हैं। जब हम लोग पढ़ते हैं बुक 8, बहुत लोगों को समस्या होती है बुक 8 में एक ही कैंटो है, कैंटो 3, और उसके बाद जब प्रारंभ होता बुक 7 का पार्ट 1 भी, द जॉय ऑफ यूनियन। अब उसमें वो क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं? सावित्री लिटरली कह रही है, सत्यवान मेरा मन नहीं भर रहा है, संतुष्ट नहीं हो रही है, मुझे और प्रेम चाहिए। और अगर आप पढ़ेंगे, बहुत लोग हैं जो इसको एक्सप्लेन भी नहीं करते हैं, नहीं कुछ वो ऐसे था वैसे। नो, इट्स ह्यूमन लव, बट द ब्यूटी इज दिस ह्यूमन लव कैन ट्रांसम्यूट इनटू डिवाइन लव। और ये हमारे शास्त्रों में भी है। सती कौन होती थी? उनके तो संतान भी होती थी ना सती की। अरुंधति जो स्वयं एक स्वर्ग से आई हैं, सेलेस्टियल बीइंग है, संतान है उनकी। पुंजस्थला जो अप्सरा जो शापित होकर के अंजना बनती हैं, संतान भी है उनकी। तो ये जो ह्यूमन लव है, ये डिस्टिंक्शन ह्यूमन लव और डिवाइन लव शुड बी सीन नॉट एज जैसे धरती और आकाश को काट करके नहीं, वन विद ए पॉसिबिलिटी ऑफ डेवलपिंग इनटू अनदर, और वही होना चाहिए। और ये मैं काउंसलिंग में भी लोगों को बताता हूं कि जब आपका प्रेम होता है फिर झगड़ा होता है, तो ये क्यों होता है? क्योंकि हम इवोल्यूशनरी प्रिंसिपल को भूल गए। एक तो हमको रेडीमेड चाहिए, वो भी किस में? दूसरे वाले में। लेकिन ऐसा तो प्रेम नहीं होता, आपको डेवलप करना पड़ता है, इवोल्यूशनरी प्रिंसिपल है। दूसरा ये कि आप ये मान के चल रहे हो कि जो फर्स्ट डे था, जो पहला महीना था, वही रहेगा। नहीं, आपको इवॉल्व करना है। फिजिकल, इट में स्टार्ट विथ फिजिकल एंड वाइटल लव। मनुष्य हैं, फिजिकल वाइटल लव से प्रारंभ करते हैं, लेकिन यदि आप वहीं रुके रहे तो ये चलेगा नहीं ज्यादा देर। आपको उसको इंटेलेक्चुअल लव, कॉमरेडशिप, उसके बाद स्पिरिचुअल लव, वो कहां तक जाएगा? दैट ये भी लव की यात्रा भी इसमें दी गई है, पेज 632 पर है कि लव एंड लव दैट वाज वंस एन एनिमल्स वांट देन ए स्वीट मैडनेस इन द रैप्चरस हार्ट। ये देखिए लव का इवोल्यूशन हो रहा है ना, एनिमल्स वांट, प्रेम इसी को बहुत लोग मानते हैं। उसके बाद क्या होता है? पागलपन, व्हाट्सएप का मैसेज, अर्निंग उसी पर चल रही है, वो उसी पर चल रहा है, मैसेज जा रहा है, स्माइली आ रहा है, एक हार्ट से नहीं 4 हार्ट, तो वो दूसरा 6 हार्ट भेज रहा है, और हार्ट के साथ भी क्या क्या वो पता नहीं, ग्रीन हार्ट, व्हाइट हार्ट। अब वो रैप्चर, पागलपन, लेकिन वो एक स्वीट मैडनेस, लेकिन उससे तो मन संतुष्ट नहीं होता है। फिर क्या होता है? हैप्पी कॉमरेडशिप, आर्डेंट कॉमरेडशिप इन द हैप्पी माइंड। भाई हार्ट कितने दिन भेजोगे? बाद में आप थॉट शेयर करोगे। अगर आपके थॉट नहीं मिल रहे, शेयर नहीं कर रहे हो, एक लेफ्ट विंगर है, दूसरा राइट विंगर है, तो लड़ाई तो शुरू हो जाएगी ना घर के अंदर। लोगों के डाइवोर्स हो गए हैं जो बहुत आपस में
प्रेम करते थे, सो कॉल्ड बड़े। एक रियल स्टोरी है, एक रशियन कपल ने मुझे लिखा, आई एम सो हैप्पी विथ माई वाइफ, ये अद्भुत कहानी, ये वो। मैंने भी बोल दिया, रियल स्टोरी बता रहा हूँ, ये 2 साल पहले की कहानी, 3 साल पहले। तो वेरी नाइस है वो, बहुत अच्छा, माँ के डिवोटी। फिर उसके बाद वो मुझे, यूक्रेन का युद्ध शुरू हो गया, फिर उसका 1 साल बाद आया, वी आर सेपरेटिंग। मैंने कहा क्या हो गया? बोला वो रशिया को मानती है, मैं यूक्रेन को मानता हूं। आई एम टेलिंग रियल स्टोरी। तो मैंने कहा क्या मूर्खता कर रहे हो? पर मैं कल्पना करता हूं कि अगर एक घर में रियली ऐसा हो, अब अगर मेरा पार्टनर कम्युनिस्ट हो तो मेरा क्या हाल होगा, आई कैन अंडरस्टैंड। तो वैराग्य तो आएगा, आई कैन अंडरस्टैंड कि फिर वो यही बोलेंगे भज गोविंदम भज गोविंदम। तो लेकिन जो लव का इवोल्यूशन है उसके आगे क्या होता है, देन इट बिकम्स द नेक्स्ट लेवल। द लोनली सोल यर्न्स फॉर द अलोन। उसके बाद फिर यू रिटर्न बैक। ये हम लोग की कहानी में आता है कि वो ऋषि तपस्या कर रहे थे और वो उनकी सेवा कर रही थी, माता पार्वती की भी तो यही है। एंड देन रिटर्न्स एंड देन टुगेदर दे गो हेड एंड फेस द क्वेश्चन लाइफ। तो ये प्रेम विकसित होता है, हर चीज विकसित होती है। हमारे यहाँ ये डिवीजन नहीं है कि ये धरती है वो आकाश है। धरती और आकाश का मिलन ही तो प्रेम है, जिसके लिए आकाश नीचे कैसे आता है, आकाश ही नीचे आता है। धरती बेचारी तो बीच में वो समुद्र का पानी है, ऊपर उठेगा, थोड़ा बहुत चंद्रमा को देख के कोलैप्स कर जाएगा। आकाश कैसे नीचे आता है? प्रकाश के रूप में नीचे आता है और जल वृष्टि के रूप में नीचे आता है। तो धरती और आकाश का मिलन ही प्रेम की कहानी है। और ये मिलन है भी और नहीं भी, डिपेंड करता है आप कैसे देखते हैं। आकाश सर्वत्र है, झुकना आकाश को ही पड़ता है। धरती के कण कण में आकाश है, धरती को पता नहीं है। जिस दिन धरती ये जान जाती है आकाश इज द स्पेस, द इथीरियल एलिमेंट इज देयर इन मेरे फैब्रिक, मेरे एक एक एटम में आकाश है, तो फिर वो तृप्त हो जाती है। और जब तक नहीं जानती है तो चलता रहता है, मिलन विछो मिलन विछो। वी हैव टू सी इट लाइक दैट इन टोटलिटी। ये है सनातन धर्म। सनातन धर्म में एक्चुअली कहा गया है रई और देखो एनीवे भूमि और आकाश का मिलन, यही आपके सती और माता सती और शिव जी की वो जो लिंग शिवलिंग है उसकी कहानी है। यही चीज माँ सीता जो भूमिजा हैं, अर्थ नेचर, मेटीरियल नेचर, और राम के मिलन की कहानी है जो पूरा नहीं होता है। असुर बीच में खड़ा है, मनुष्य बीच में खड़ा है, सब बीच में खड़े हैं। और यही कहानी संपूर्ण होती है श्री मां श्री अरविंद के जीवन में। तो इट इज दैट सेम ट्रूथ कि अर्थ नेचर और डिवाइन नेचर का मिलन, जो स्त्री है वो अर्थ नेचर को रिप्रेजेंट करती है, इसीलिए वो सब चीज को जोड़ना चाहती है। जो पुरुष है, आई एम टॉकिंग ऑफ दी प्रोटोटाइप, वो अपना बैठ के विचारों में वो लिख रहा है, बड़े उससे अच्छी अच्छी चीजें लिख रहा है, थ्योरी सुंदर। नारी क्या कर रही है? भोजन बना रही है, साथ में वो क्या कर रही है? आपके परिवार के लोग आ रहे हैं, उनको क्या गिफ्ट दिया जाएगा? पुरुष नहीं सोच रहा है, पुरुष अपनी दुनिया में है। तो एक आइडियल रिलेशन में पुरुष क्या कहता है? ऑल राइट, जो भी तुम कर रही हो यू हैव माई सैंक्शन, क्योंकि उसको पता है वो जोड़ के रखेगी। और पुरुष क्या होगा? तोड़ने में लगा रहता है। ये हम लोगों का होना चाहिए, इस पर किताब लिखी जानी चाहिए। मतलब मैं तो ऐसे टॉक में बोलता हूँ रैंडमली, किताबें लिखी गई है, मेन आर फ्रॉम मार्स, वीमेन आर फ्रॉम वीनस, यू कांट जॉइन। नो, दे आर कॉम्प्लीमेंटरी। पुरुष सोफा पर बैठ के एक जोक, देन वी लैंड दिस क्वेश्चन। तो जोक ये है कि एक स्त्री पुरुष जीवन में, वो कहते हैं हम कभी झगड़ा नहीं किए, तो लोग कहते हैं ये कैसे हो सकता है, ये कौन सा मॉडल है, हाउ इज इट पॉसिबल? तो हस्बैंड ने कहा बहुत सिंपल, हम लोग आपस में शुरू में ही निर्णय ले लिए थे। क्या निर्णय लिए थे? कि हम ये निर्णय लिए थे, बड़ा बड़ा निर्णय जो होगा डिसीजन मैं लूंगा और छोटा छोटा डिसीजन तुम ले लेना। तो अब ये तो बड़ा प्रॉब्लम हो गया ना। तो कहते हैं मतलब क्या हुआ? बड़ा निर्णय आप लेंगे मतलब क्या? कहते बड़ा निर्णय में बैठ करके सोफा पर लेता हूं कि क्रिकेट में कौन जीतेगा, ईरान का न्यूक्लियर पॉलिसी क्या होगा, भारत को किसके साथ अलाइन करना चाहिए, इसमें मेरे वाइफ का कोई से नहीं है।
तो वाइफ वो छोटा छोटा निर्णय, घर कहाँ खरीदेंगे, फ्रिज कौन सा मॉडल आएगा, कंप्यूटर कौन सा, ये सब वो लेती है। अब देखिए, क्योंकि शी इज सो डिटेल्ड, उसके अंदर ये है। आकाश तो बैरन होता है, और जब धरती आती है तो उसको सृष्टि, आकाश के अंदर संभावना है, सूर्य के अंदर, लास्ट एग्जाम्पल, ओके, लास्ट इज लास्ट, सूर्य के अंदर संभावना है सृष्टि की। फलित कैसे होती है? पहले तो वो अपनी रेस को भेजता है धरती के ऊपर, वो फेमिनाइन हो गया। यही सावित्री की कहानी भी है। धरती, सूर्य की किरणें जब धरती को टच करती है, धरती जब डांस करती है, रॉक एंड रोल, ओरिजिनल, नॉट रॉक एंड रोल बट वट एवर, सालसा। तो धरती के अंदर क्या होता है, सीजन्स बदलते हैं, ऋतु बदलते हैं, तो धरती के अंदर जीवन निकलने लगता है, प्रस्फुटित होता है। और वो सब जब निकलता है तो वो किसको अर्पण करती है? सूर्य को। रोज सुबह जितने तरह के जीवन है, सूर्य को, सूर्य के बिना वो समाप्त हो जाएंगे। सूर्य का क्या काम है? वहां बैठ करके बीज डाल रहा है। यही स्टोरी हम अपने, सेम प्लानिंग है। ब्रह्मा क्या कर रहे हैं सृष्टि में? बीज डाल रहे हैं। शिव क्या कर रहे हैं? बीज डाल रहे हैं। आप पढ़ेंगे इन स्टोरीज को। धरती उस बीज को लेकर के, सूर्य ने क्या किया? बीज डाला। बीज बीज में पोषित भी करता है। कैसे करता है? धरती का पानी उठाएगा सूर्य, फिर अपना थोड़ा टेम्परेचर, थर्मोस्टेट रेगुलेट करेगा करेंगे, ओके, देवता हैं, और फिर वो जल वृष्टि होगी और जीवन चले। अब धरती से पूछोगे कि सब कुछ कहाँ से, वो कहेगी सूर्य है। सूर्य हमारे पिता हैं, इसलिए हम सब सूर्यवंशी हैं। लेकिन धरती हमारी माता है, धरती ने उसको धारण किया। सेम स्टोरी इज एवरीवेयर। दैट शुड बी द आइडियल रिलेशन बिटवीन मैन एंड ए वुमेन। एक दिन आएगा और ये प्रारंभ हो गया है। कुकिंग वुकिंग ये सब तो बेकार की चीज है। मतलब वो नारी होगी, कुकिंग होगी, पीछे रहेगी, दिस ऑल ह्यूमन मैन मेड ढकोसला। बट यस, दे कुक वेल। पर हमारे शास्त्रों में भी हनुमान रसोइया थे, हनुमान को कुकिंग आती थी। भीमसेन इतनी अच्छी रसोई बनाते थे। वो तो पुरुष थे ना, वो भी कैसे पुरुष, कीचक का संहार कर दे, वो 100 बेटों को मार दे, उसमें साधारण नहीं थे, वो असाधारण। लेकिन रसोईया भी, भीम अगर खाना बना रहे हैं तो द्रौपदी माता खाना नहीं बनाती थी, उनके पास अक्षय पात्र था वो उसमें से वो हो जाता। लेकिन बनाता कौन था? भीम को एंजॉय करते थे। तो ये सब तो बाद में आ गया। वही हिंदू इसकी बात करें, नारी लड़की औरत खाना बनाएगी, किचन के अंदर है। दिस ऑल इस्लामिक कंटेमिनेशन। इस्लाम में ये सब चीज है, पर भारतवर्ष में नहीं है। ओके, सो आई थिंक वी विल स्टॉप। हाँ, आई नो, दिल है कि मानता नहीं करेंगे, पर आज तो अच्छा लगा। एक तो नीचे ऐसे हल्का हल्का वायु, और जैसा मैंने बताया 75th ईयर है सावित्री का, श्री अरविंद की महासमाधि का। तो एक्चुअली देखा जाए तो सुपर माइंड के अवतरण का, मैनिफेस्टेशन और अवतरण में अंतर है। डिसेंट माने स्वयं बताया, इट इज द ईयर व्हेन सुपर माइंड डिसेंडेड। मैनिफेस्टेशन इज 29 फरवरी 1956। तो ये तो बहुत विशेष वर्ष है और अच्छा है। और कोई मनाए नहीं मनाए, हम लोग मना लिए। ओके, थैंक यू। आपके चरणों में बहुत बहुत कृतज्ञता। आरुद्धा, जब आप आज प्रेम के बारे में बोल रहे थे, आगे थी